हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम शॉर्ट हैंड के अंदर अपने 7 चैप्टर्स को कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, डिप्थोंग्स, ये सारी चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के आगे से जो पढ़ेंगे वो उन्हीं चीज़ों को और शॉर्ट में करना सीखेंगे। हमने अभी तक जो सीखा है शॉर्ट हैंड में, ये वाला जो चैप्टर है वो है हमारा एस सर्कल, चैप्टर 8। अभी तक हमने एस के लिए एक इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट हैंड में सीखा था, ठीक है। एस के साउंड के लिए ये रिप्रेजेंटेशन सीखा था और जेड के लिए सेम हमने डार्क रिप्रेजेंटेशन सीखा था। दिस वन इज डार्क एंड दिस वन इज लाइट, ओके। यही बनाया था अभी तक आपने। इस चैप्टर के आगे से हम क्या सीखेंगे कि अगर आपको कभी भी इनिशियली, मिडिल में या फाइनली एस का साउंड आता है, ठीक है। इफ यूल गेट एस साउंड इनिशियली, मिडिल में या फाइनली, ठीक है, एस का साउंड आता है, ठीक है, तो वहां पर एस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, आप एक छोटे सर्कल का यूज़ करेंगे इनिशियली, मिडिल में, फाइनली, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ उस एस के साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अब सर्कल का यूज़ करेंगे इस चैप्टर के आगे से, ठीक है। यहाँ पर ये जो एस सर्कल है ये इन तीनों जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शंस रहेंगी वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सोनेंट में यूज़ होंगे। समझते हैं कैसे। हमने कॉन्सोनेंट्स जो पढ़े हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़े हैं वो कुछ कर्व, स्ट्रेट या स्लैंटन और हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स को हमने पढ़ा है, ठीक है। इन तीनों के अंदर जब एस सर्कल को हम यूज़ करेंगे तो अलग अलग तरीके से करेंगे। हमेशा जितने भी कर्व कॉन्सोनेंट्स हैं उनके अंदर एस सर्कल जो बनेगा वो हमेशा इनसाइड द कर्व बनेगा, ठीक है, इनसाइड द कर्व। जैसे आप मान के चलिए आपका एफ है, ठीक है, तो एफ का अंदर की तरफ कौन सा साइड हो गया, आपने एफ, अगर एस का साउंड आएगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, अगर एंड में आएगा तो ऐसे बनाएंगे, तो और अगर आपका मिडिल में आता है तो उसके बाद कोई और ज्वाइनिंग होगी, तो इस तरीके से आप आगे नेक्स्ट ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है। वो हम एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी आप सिर्फ समझ करके चलिए कि मैं डायरेक्शंस क्या बता रही हूँ। कर्व में हमेशा इनसाइड द कर्व आपका बनेगा। जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स होंगे या स्लैंटन स्ट्रोक्स होंगे, ठीक है, वहाँ पर जैसे पी हो गया, आपका चा हो गया, बी हो गया, टी हो गया, इन सभी कॉन्सोनेंट्स में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आप एस को बनाएंगे, ठीक है। कर्व में इनसाइड और स्ट्रेट में या स्लैंटन में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे आपको पी के साथ एस का ज्वाइनिंग देना है तो आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, आपको इस तरीके से ज्वाइनिंग देनी है एस की, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल में एस की ज्वाइनिंग देंगे, एस सर्कल को लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल में आप अपवर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल जितने भी स्ट्रोक्स हुए वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर का साइड ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर का साइड ये हो गया। तो हॉरिजॉन्टल में जो बनेगा वो हमेशा अपवर्ड बनेगा और हॉरिजॉन्टल जो कर्व स्ट्रोक्स है तो वो कर्व में ही काउंट होंगे। एम और एन आपका जो रहेगा वो कर्व स्ट्रोक्स में काउंट होगा। तो इस तरीके से आपको अपनी एस सर्कल को यूज़ करना है। अभी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया है एस का साउंड, अभी आगे क्या है, जेड का जो साउंड है, अगर मिडिल में या एंड में किसी वर्ड में आपको ज का साउंड आता है तो उसके लिए भी हम कॉन्सोनेंट को ना यूज़ करके सर्कल को यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है इनिशियली जो सर्कल है वो सिर्फ एस का साउंड देगा, मिडिल में और फाइनल में
मिडिल में और फाइनल में ये एस और जेड दोनों का साउंड दे सकता है, एस का भी दे सकता है और जा का भी साउंड दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या वर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली एंड में आपको जा का साउंड देखने को मिलेगा। अभी देखिए, अगर आपको कहीं पर भी और सेम सर्कल बनेगा आपका, ऐसा नहीं है कि एस अलग है और ज अलग है, ठीक है, सेम आपका एस भी रहेगा और ज भी रहेगा। एग्जाम्पल्स के साथ आप समझते हैं। मैं आपको सारे के सारे डायरेक्शंस बता चुकी हूँ, रूल बता चुकी हूँ। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है हमारा फेस। ये कर्व कॉन्सोनेंट हो गया। तो अगर हमें फेस लिखना है, यहाँ पर देखिए एफ कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर एस कॉन्सोनेंट है। एस के लिए हमने सर्कल का यूज़ करना है, तो वहाँ पर आपने एफ बनाया और एफ के बाद क्योंकि इनसाइड बनेगा तो सर्कल आपने ऐसे बना दिया। एफ के बाद ए का साउंड है तो यहाँ पर आपने डार्क डॉट लगा दिया सेकेंड प्लेस पर, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत देख करके सारे रूल्स को आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए आपने पहले कॉन्सोनेंट पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि अब एस सर्कल है तो एस सर्कल ही आप हर जगह लगा सकते हैं। कुछ ऐसी भी जगह आएंगी जहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट ही लगाना पड़ेगा, उसी के लिए हमने कॉन्सोनेंट को पढ़ा था, ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपको लिखना है मंथ्स, मंथ्स, तो मंथ्स आप कैसे लिखेंगे? आपने एम बनाया, एन बनाया, इथ बनाया और एस बना दिया। तो यहाँ पर हमें एस का साउंड आ रहा है तो सबसे एंड में हमने यहाँ पर लगा दिया है एस का साउंड, एम एन इथ एंड एस। तो यहाँ पर इसी तरीके से, क्योंकि इथ जो है वो एक कर्व कॉन्सोनेंट है और कर्व में अंदर की तरफ आपको सर्कल लगाना है, तो आपने अंदर की तरफ यहाँ पर एस का सर्कल लगा दिया। अब कुछ स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स को देखते हैं। और स्टार्टिंग ये सारे जितने भी हैं वर्ड्स, ये सारे एंड में एस का साउंड दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग में भी एस का साउंड है। जैसे अगर आपको लिखना है सेल्स, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में भी एस का साउंड है और एंड में भी एस का साउंड है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? एस बनाया, एल बनाया और एल के बाद आपने एस बना दिया। एस के बाद आपको ए का साउंड आ रहा है तो एस के बाद यहाँ पर एल से पहले अभी आ रहा है तो आप यहाँ पर लगाएंगे अपना ए के लिए वॉवल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लिखना है सेफ, तो सेफ आप कैसे लिखेंगे? आपने एस बनाया, एफ बना दिया, एफ से पहले आपने लगा दिया है ए के लिए वॉवल, तो सेफ ये आपका बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिए हुए हैं मिडिल वाले एग्जाम्पल्स। देखें, मिडिल में अगर एस का साउंड आता है, मैं इनिशियली बता चुकी हूँ कि आपको मिडिल में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप एंड में भी और स्टार्टिंग में भी। जैसे आपको लिखना है मैसेज, तो यहाँ पर देखिए एक जा कॉन्सोनेंट है, एक एम कॉन्सोनेंट है और बीच में एस का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर आप एम बनाएंगे, एस बनाएंगे और इसके बाद आप जे बना देंगे, ठीक है। लाइट डॉट यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद आप ज के पहले आ रहा है तो ए यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका मैसेज। ओके, मिडिल में आपको साउंड आ रहा है, क्योंकि एम के बाद आ रहा है तो यहाँ पर इनसाइड लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ आप घुमा करके लगाएंगे। और हमेशा आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपको पेंसिल ना ही उठानी पड़े तो सबसे अच्छा है। हमेशा वॉवल आपको बाद में पुट करना है, पहले आपको पूरी आउटलाइन बनानी है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए जो सारे कर्व कॉन्सोनेंट्स के साथ थे। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने मैंडेटरी होते हैं। क्यों मैंडेटरी होते हैं? क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको पता चलता है कि कैसे वर्ड्स में आपका जो भी रूल है वो अप्लाई होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर भी आपको मिडिल में दिया हुआ है एस का साउंड। यहाँ पर देखिए डोजन, मैंने आपको बताया था मिडिल में और फाइनल में आपका जा का भी साउंड दे सकता है। डोजन आपका वही एग्जाम्पल है। डोजन में देखिए जा के साउंड को आपने मिडिल में लगाया हुआ है, ठीक है, इनसाइड द कर्व, डोजन। तो इसी तरीके से आप एंड वाला भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एंड में भी आपका जा का कहीं ना कहीं साउंड होगा, तो एंड में भी जा के साउंड के लिए आप सेम सर्कल का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपकी शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स जो है, पहली शॉर्ट फॉर्म है हैज़ और एज। बहुत गलतियां होती हैं इसके अंदर। तो हैज़ और एज के लिए चाहे तो आप बीच में एक डिफरेंस बना सकते हैं। जैसे हैज़ आपने ऐसे बना लिया और एज के लिए हैज़ आपने ऐसे बना लिया और एज के लिए आप मिडिल में एक
डॉट दे सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सेंटेंस के साथ समझ नहीं पाते और हैज़ और एज में गलतियां करते हो। अगर आप ऐसी कोई भी गलती करते हो तो वो आपकी 2 मिस्टेक्स होती हैं, 1 मिस्टेक नहीं होती। ये आपको पता चलेगा कि इवैल्यूएशन प्रोसेस एग्जाम में क्या रहता है। इसकी ऑलरेडी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो वहाँ जा कर के चेकआउट कर सकते हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस एग्ज़ाम का क्या रहता है, शॉर्ट हैंड के एग्ज़ाम का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को समझें, गलतियाँ ना करें। अगर आपको लग रहा है कोई सिमिलर चीज़ है तो आप खुद से उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके बताया है। ठीक है, सेम हिज और इज, फिर है सेवरल, दोज, दिस, डज, हैज़ द, एज द और इज द। ये सारे आपके शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजेस हैं, इन सबको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। वर्ड अगर 4 लाइन है तो शॉर्ट फॉर्म्स कम से कम 1 से 2 पेजेस। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 24, 25 एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है जो है स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स के लिए। ठीक है, स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स में आपका क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका लगेगा एस सर्कल। देखिए एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपका एस सर्कल लगेगा। जैसे आपको लिखना है पास, पास में कौन सा वॉवल साउंड आ रहा है, फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पास लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आपने पी बनाया, एस बनाया और पी के बाद आका आ रहा है साउंड, तो यहाँ पर डार्क डॉट आपने लगा दिया। ठीक है, अबव द लाइन बनेगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस का साउंड है। और यहाँ पर देखिए आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। डायरेक्शन का ध्यान रखें, क्योंकि सपोज अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये गलत हो जाएगा और ये दूसरा रूल है, तो यहाँ पर ये पास नहीं है, ये कुछ और ही बन जाएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है कि आप डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन जो बताई जा रही है उसको ध्यान रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताई जा रही है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डेज। अगर आपको डेज लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, डी बनाया, एस बना दिया और डी के बाद ए लगा दिया। तो बहुत सिंपल है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ऐसे ही आपके सारे वर्ड्स इसके अंदर बनेंगे। ठीक है, मिडिल में यूज़ हो रहा है आपका, जैसे एटसेट्रा हो गया, डिसाइड हो गया, और यहाँ पर उसके बाद आते हैं आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। जैसे आपको लिखना है गैस, पहला एग्जाम्पल है आपका गैस। तो गैस आप कैसे लिखेंगे, आपने ग बनाया और ग के बाद क्यों, क्या कहाँ बताया था मैंने, अपवर्ड बनता है या डाउनवर्ड बनता है हॉरिजॉन्टल में, अपवर्ड। ठीक है, तो अपवर्ड आपका ऐसे बनेगा। तो सेम आप पहले ग लिखेंगे और उसके बाद एस सर्कल बना देंगे। इसमें आपका ग के बाद साउंड आ रहा है तो नीचे आपका जो लगेगा वो लाइट डॉट लगेगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जब भी आप कोई आउटलाइन बनाएं उसमें बहुत ध्यान से वॉवल कौन सा आ रहा है, कौन सा आपका वर्ड है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इसी तरीके से आप याद कर पाओगे जब आप बहुत बारीकी से चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि शॉर्ट हैंड एक नई चीज़ होती है, बच्चे ने कभी स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में नहीं पढ़ी होती, तो बहुत बेसिक से आपको बहुत क्रिस्प होकर के सारी चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है, ये सारे यहाँ पर आपके रूल्स ख़त्म होते हैं। हॉरिजॉन्टल का भी यहाँ पर कवर अप हो गया है और आपका स्ट्रेट एंड स्लैंटन का भी रूल यहाँ पर कवर अप हो गया है। ठीक है, इसके बाद है इस चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स बिकॉज, स्पेशल और स्पेशली सेम लिखा जाता है, स्पीक, सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड। इसके बाद क्या है कि आपका कुछ वर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म्स में अगर एस आ जाता है, जैसे अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमने ऐसे बनाया, लेकिन सब्जेक्ट्स है तो यहीं पर आगे आपने एस सर्कल लगा दिया, तो सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में अगर आगे एस आता है तो उसमें एस सर्कल हम इसी तरीके से अटैच कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 26, 27। ठीक है, इसके बाद है आपका अगर कोई फ्रेज की तरह आप यूज़ करते हैं तो अस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस सर्कल का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है फॉर अस, ठीक है, तो फॉर अस एक फ्रेज हो गया, तो यहाँ पर एस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एस सर्कल का यूज़ करेंगे और ये आपका जो रिप्रेजेंट करेगा वो अस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप ऑलरेडी देख सकते हैं, टू अस, गिव अस, टेक अस, शो अस, मेकिंग अस, चार्ज अस, एंड इसी तरीके से आपकी आगे और शॉर्ट फॉर्म्स हैं, फ्रेजेस हैं।
तो यहाँ पर आपका ये सेक्शन भी कवर अप होता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारा, अगर एस सर्कल मिडिल में आता है, ठीक है, किसी ऐसे वर्ड के अंदर जहाँ पर आपका कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, जैसे आप अगर वर्टिकल लाइन है फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर मिडिल में अगर एस का साउंड आता है और कोई वहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमेशा जो एस सर्कल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर एस का साउंड आता है तो हमेशा जो एस सर्कल बनेगा वो आउटसाइड बनेगा। आउटसाइड का मतलब है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ आपको बनाना है, ठीक है। अगर आप अंदर बना देते हैं तो अगेन ये कुछ और रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, ये आपका एस को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर हमेशा आपको एंगल में बाहर की तरफ एस के साउंड को रिप्रेजेंट करना है, सर्कल को रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको लिखना है डेस्क, तो डेस्क कैसे लिखेंगे, आपने डी बनाया और एस बनाया और के बना दिया, तो ये जो एंगल है ये आपका बाहर की तरफ रहना चाहिए, ऐसे नहीं बना सकते आप, ठीक है, ये गलत आउटलाइन होगी। तो ये भी एक रूल है, आप लिख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, बाहर की तरफ आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जस्टिस हो गया, तो हेयर अगेन वी हैव अ एंगल, कोई भी एंगल फॉर्म होता है कहीं पर भी, यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो कोई भी एंगल फॉर्म होगा वहाँ पर हमेशा बाहर की तरफ आपका सर्कल बनेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर एस का साउंड आपको इनिशियली, मिडल और फाइनल में आ रहा है तो हमेशा वो एस को रिप्रेजेंट करेगा, मिडल और फाइनल में वो एस और जेड दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर इनिशियली कोई जेड का साउंड आ रहा है, जैसे जील, ज़ीरो, जेनिथ, तो यहाँ पर वो उसके लिए आपको कॉन्सोनेंट ही बनाना पड़ेगा। इनिशियली हमेशा सिर्फ एस के साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है ये वाला सेक्शन। उसके बाद एक्सरसाइज 29 की आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल। देखिए आगे नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल हमारा ये कह रहा है कि अगर किसी कर्व में एस सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, तो कर्व में एस सर्कल लगा हुआ है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपवर्ड आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है ऑफिसर, तो अगर हमें ऑफिसर लिखना है तो ऑफिसर में एफ कर्व है, उसके बाद एस सर्कल भी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे ऑफिसर, ऑफिसर में एस बनाया और सेम हम ऊपर आर बना देंगे, इस तरीके से हम ऑफिसर लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम आपका डाउनवर्ड आर बनाए, जैसे जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे कर्व है, कर्व जो आपका फॉलो कर रहा है वो एस को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पर हम हमेशा अपवर्ड आर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। तो ऐसा ही है शॉर्ट हैंड में, कहीं पर भी जहाँ पर दो आपके डाउनवर्ड अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं तो वहाँ पर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही उनको डाउनवर्ड और अपवर्ड बनाया गया है किसी और कॉन्सोनेंट के साथ जॉइनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल, यहाँ पर और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे आंसर हो गया, सिंसेयर हो गया, तो दोनों में अपवर्ड आर है क्योंकि कर्व के बाद एस है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा एल का एल डाउनवर्ड। अभी तक आपने एल जो पढ़ा था वो अपवर्ड पढ़ा था इस तरीके से, ठीक है। हमारा डाउनवर्ड भी बनता है एल, वो भी डिपेंड करता है कन्वीनियंस के ऊपर। कैसे होता है वो देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एच, ह और आर के साउंड के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, लेकिन वो कैसे बनते हैं, दोनों अलग अलग बनते हैं, अपवर्ड अलग है, डाउनवर्ड अलग है। एल जो बनेगा डाउनवर्ड वो सेम तरीके से बनेगा, बस ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, ठीक है, लेकिन होगा सेम। अगर अपवर्ड बनाओगे तो नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन डाउनवर्ड बनाओगे तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, देखिए अगर कोई ऐसा कॉन्सोनेंट है, जैसे वेसल हो गया, कोई ऐसा कॉन्सोनेंट है जो आपका कर्व कॉन्सोनेंट है और वो एस को फॉलो कर रहा है, जैसे वेसल का एग्जाम्पल देखते हैं, कोई ऐसा कॉन्सोनेंट जो कर्व के बाद एस को फॉलो कर रहा है और उसके बाद एल का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप एस के बाद एल डाउनवर्ड बनाते हैं, एस के बाद एल डाउनवर्ड बनाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसीलिए करते हैं
क्योंकि एस के बाद आपका एल अगर हम डाउनवर्ड बनाएंगे तो हम उसमें ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगे अपवर्ड बनाने से। आप देखिए जब अपवर्ड बनाओगे तो यहाँ पर आपकी डबल जॉइनिंग हो जाएगी एस के बाद, तो इसी वजह से हम डाउनवर्ड बनाने में ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं ऐसे सारे वर्ड्स को। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ऐसी जितनी भी जॉइनिंग आती है जहाँ पर कर्व के बाद एस सर्कल आएगा तो हम हमेशा उसमें एल जो बनाएंगे वो डाउनवर्ड बनाएंगे, क्योंकि हम उसको बनाने में ज़्यादा कन्वीनियंट हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया वेसल, हो गया नाइसली, कैंसल, ये सारे एग्जाम्पल्स वही शो कर रहे हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 30 है। फिर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 9। होपफुली आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अपना करेंगे चैप्टर 9। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।